अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और अगर आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, याद नहीं बल्कि होते मैथ की आपकी प्रैक्टिस ही होती है, तो इनकी क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये आपके तमाम वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पास पेपर्स में गिवन है। तो इन्हीं क्वेश्चंस की सबसे पहले तैयारी कीजिएगा, फिर आप जो बुक के बाकी क्वेश्चंस हैं वो उनको देखिएगा, ताकि आपके पेपर्स की अच्छे से तैयारी हो जाए और आपके फुल टू फुल मैथ में जो है स्टूडेंट्स फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो इसमें अगर आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है और आप मैथ के अंदर मतलब आप सही से क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप सही से सोल्व करके आ रहे हैं उसको पेपर के अंदर, तो आपके इसके अंदर फुल मार्क्स आ सकते हैं। इनको नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। जिस तरह से आपके पेपर्स की पेयरिंग है, मतलब जिस तरह से आपके चैप्टर वाइज पेयरिंग की गई है, ये उसी तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है। और मैं यही कहूँगी कि बुक खोलने से पहले इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की अच्छे से प्रैक्टिस पहले कर लें, ताकि आपका टाइम कम टाइम में आपके अच्छे से क्वेश्चन की तमाम क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। तो इन्हीं क्वेश्चन की पहले आप प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद बुक में जो आपके बाकी क्वेश्चन रह गए हैं, जो आपको लगता है कि नहीं ये भी होना चाहिए या इसमें से भी आ सकता है, तो फिर आप उनकी तैयारी कीजिएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, s इज इक्वल टू 80 स्क्वायर इज इक्वल y इज इक्वल टू 280, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला y इज इक्वल टू 4x। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो इसको आप सोल्व करके बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, शो डेट s इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमारे पास इस इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट करना है कि x स्क्वायर इज ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, शो डेट, हमने ये शो करवाना है कि साइन जो है हमारे पास साइन एच 2x इज इक्वल टू साइन एच एक्स कोस एच एक्स। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फाइंड एफ, हमारे पास ब्रैकेट ए प्लस एच माइनस फंक्शन हमारे पास आ गया ए ओवर एच, सिंप्लीफाई द फंक्शन हमारे पास आ गया जो एफ एक्स है, एफ का एक्स फंक्शन वो हमारे पास कोस एक्स के इक्वल है। इसको हमने सिंप्लीफाई मतलब ये क्वेश्चन को हमने फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे शो डेट इवेल्युएट, हमारे पास ये जो तमाम आपके क्वेश्चन हैं ये आपके सोल्व करके हमने बताने हैं कि इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। शो डेट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड हमने और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इवेल्युएट मीन्स कि इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हमने सिंप्लीफाई सोल्व करके इसको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट्स, इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो कि आपको बताए जा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, जैसे आपके ये दोनों आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये आगा फंक्शन गिवन है, तो आपने इसकी कंटिन्यूटी इस फंक्शन की डिफाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन बाय डेफिनेशन। हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है किसी भी की उसका डेरिवेटिव डिफाइन करना है आपने। नेक्स्ट इसी तरह आगे डिफरेंशिएट, इसको हमने डिफरेंशिएट करना मीन्स कि इसको सोल्व करना है कि जितना भी ये सोल्व हो सकता है फॉर्मूला लगाकर या फॉर्मूले के बगैर, जैसे भी आपने इसको मतलब ऊपर आगे जैसे इक्वेशन जाए तो आपका ये हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, इसकी जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में चली जाएंगी, और इसी तरह हम इसको चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिफरेंशिएट, इसको हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये जो आपके तमाम क्वेश्चंस हैं इनको हमने सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये पता हो कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे हमारे पास ये आ गया x माइनस 5 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स ब्रैकेट, तो इसको आप डिफरेंशिएट मीन्स के इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके x के पास पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर x को x से, नेक्स्ट हमारे पास 5 को इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह सोल्व करके जो प्लस माइनस कटिंग होती होगी वो काट कर जो आंसर आएगा वो हमने बताना है कि राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफरेंस, और ये फाइंड हमारे पास ये हमने x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें वो हमने फाइंड करनी है, ये सोल्व करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ गए जो कि हमने तमाम क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर से अगेन रिपीट करूंगी कि अगर आप बुक से नहीं भी कर रहे, यही क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लें तो आपके पेपर्स की कम टाइम में अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास इस तरह आ गया, फाइंड द फर्स्ट 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कोस ax प्लस बी। हमने ax प्लस बी मतलब कोस ax प्लस बी की जो डेरिवेटिव्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं कि इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, अप्लाई द मैक्लूरिन
सीरीज एक्सप्रेशन टू प्रूव डैट, ये इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हमारे पास जो इज की पावर 2x इज इक्वल टू 1 + 2x n + 4x के ओवर 2, तो इसको हमने प्रूव करने के लिए जो मैक्लॉरिन सीरीज है उसको अप्लाई करके इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया स्टेट टेलर एक्सप्रेशन सीरीज एक्सप्रेशन, और नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड डिटरमाइन द इंटरवल इन विच, इंटरवल आपने बताना है जिसके अंदर जो हमारे पास एक्स का फंक्शन जो है वो इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, हमारे पास इसकी हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूज द डिफरेंशियल एंड फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन के मतलब इस डिफरेंशियल को आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज द वॉल्यूम of a cube if the length of the each edge changes from 5 to 5.202, तो हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है क्यूब की वो क्या होगी अगर हमारे पास ये गिवन हो, इसकी जो चेंजिंग है 5 to 5.02 हो तो। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, इसमें आपने वॉल्यूम का बताना था, इसमें एरिया किसका बताना है, सर्कल का। सर्कुलर एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इफ़ द डायमीटर इज इंक्रीज फ्रॉम, अगर उसका जो डायमीटर है वो 44 सेंटीमीटर से 44.4 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो तो उसका हमने एरिया का सर्कुलर बताना है कि कितना वो अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया जो कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये आपके तमाम क्वेश्चंस बनाए गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया यूज डिफरेंशिएट अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ द कोस 29। नेक्स्ट वन इज फाइंड द dy इन y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8। नेक्स्ट हम इसी तरह देखेंगे वैल्यूएट हमने करना है cos 3x एंड sin 2x dx, तो इस फंक्शन को आपने वैल्यूएट करना है, सोल्व करना है। ये तमाम जो सोल्व करने वाले आपके हैं वैल्यूएट इंटीग्रेट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी इन क्वेश्चंस की करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी आपके उसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लिए गए हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई, हमारे पास कर्व वाई ये गिवन है और इनका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ये इवेल्युएशन और सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है जो कि आपको बताए जा रहे हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इस तरह आ गया इवेल्युएट दिस फंक्शन dx बाय यूजिंग द पार्शियल फंक्शन। नेक्स्ट वन इज शो दैट द y इज इक्वल टू 10 ex प्लस c इज सोल्यूशन ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x ओवर e माइनस x। So next is what is differential coefficient, define the definite integral and define integral, ये भी हमने लाजमी करने हैं, ये मतलब definitions। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया शो दैट द पॉइंट A 3 1 and B 2 -3 and C 2 2 are vertices of isosceles triangle। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया शो दैट फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्टिंग द जॉइंट ऑफ A -1 और 4 और B हमारे पास इस तरह आ गया 6 और 2। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया द 2 पॉइंट्स P और O आर गिवन इन x and y कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द xy कोऑर्डिनेट ऑफ P रेफर टू द ट्रांसलेट एक्सिस O, हमारे पास ये आ गया ट्रांसलेट एक्सिस, इसको आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया व्हाट आर द ट्रांसलेटेड एक्सिस एंड डिफाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ इट्स स्लोप इज 2 और y एक्सिस हमारे पास 5 आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग 1 and 3 कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड द लाइन दिस वन, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इसका पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आपका क्वेश्चन आ गया चेक वेदर द लाइन्स आर कॉन्करेंट और नॉट, हमने बताना है कि जो लाइन्स हैं वो कॉन्करेंट हैं या नहीं। नेक्स्ट इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइन्स, हमारे पास ये लाइन्स गिवन है, इसमें वैल्यू ऑफ P जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि जो वैल्यू ऑफ P है वो एक ही पॉइंट को मीट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द एंगल ऑफ फ्रॉम द लाइन विद स्लोप -7/3 टू द लाइन विद स्लोप 5/2, तो ये हमने लाइन इसकी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द जॉइंट इक्वेशन एंड द डिफाइन द होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमने डिफाइन करना है एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन प्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन।
सो ये हमने क्वेश्चन जो है वो सोल्व लाजमी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है आपका, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप साथ साथ देखते जाएं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आ गया, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हमने इसको सोल्व आउट करके बताना है कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की किस चीज़ पर मतलब आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डिफाइन कॉर्नर पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, व्हाट इज कोरेस्पोंडेंस इक्वेशन एंड ग्राफ द इनइक्वालिटी, और उसके अलावा डिफाइन द फिजिबिलिटी रीजन, फिजिबल रीजन। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया ग्राफ ऑफ फिजिबल रीजन, इसका आपने फिजिबल रीजन का ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट ऑन द सेम लाइन ए, हमारे पास आ गया ए बी सी, तो इसको हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया चेक वेदर, हमारे पास लाइंस अबव और बिलो, इसका आपने बताना है कि जो हमारे पास लाइंस है ये जो चीज़ -2 और 4 ये हमारे पास किस क्वाड में लाई करती है वो हमें बताना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफाइन डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कॉर्नर ऑफ अ वर्टेक्स वेक्टर। नेक्स्ट हमारा वन इज डिफाइन वोकल कोड ऑफ पैराबोला, डिफाइन पैराबोला एंड डिफाइन ट्रापेजियम एंड द यूनिट वेक्टर। इन तमाम ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं इनको आपने लाजमी करना है। और नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर दिस वन एंड दिस। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट वन इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस एक्स इंटरसेप्ट -9 और स्लोप हमारे पास -4 आ गया। फाइंड एन एंगल फ्रॉम द लाइन विद द स्लोप टू द लाइन विथ स्लोप, तो ये आपने एंगल इसका फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड एंड इक्वेशन, जो कि आपके ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्वेश्चंस के हैं और इनको आपने सोल्व करना है। फाइंड एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, तो ये लाइन थ्रू की आपने इक्वेशन मालूम करनी है। इसी तरह यहाँ पे है लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट एंड द ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड वर्टिकल ऑफ लाइन। ये 4 के 4 आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके हैं, जिसमें हमने एंगल्स आपने इक्वेशंस को तो फाइंड आउट करनी है लेकिन हमने डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह गया फाइंड द एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, find the center of the radius of circle and the find the center and the vertex of ellipse। next हमारे पास इस तरह गया find direction cosine and find equation of hyperbola with foci and vertex of this one। next हमारे पास इस तरह गया find h and such that this a b c are collinear। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया फाइंड पॉइंट विच डिवाइड ए एंड बी इंटरनली 2:3। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 4.6 आ गया और 4.8 हमारे पास, इसमें हमने स्लोप को और इसकी इंक्लिनेशन लाइंस को बयान करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग द लाइन, हमारे पास इन इंटरसेक्टिंग लाइन के कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स व्हेन 4 से +-3 0 एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10 गिवन है। सो नेक्स्ट वन इज फाइंड द लाइंस, हमारे पास ये आपने क्वेश्चन फाइंड द लाइन एंड फाइंड द फोकस एंड द फाइंड द इक्वेशन, ये आपने लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट, हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट गिवन है, इनकी लाइन ज्वाइनिंग और मिड पॉइंट हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया फाइंड द प्रोजेक्शन of the vector A along vector B for the projection of vector B along with this one। so ये हमने solve off करना है। next हमारे पास इसी तरह आ गया आपका question if O is a origin and OP is equal to AB find the P when A and B are 3 7 and 1 0 respective। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया प्रूव डेट हमारे पास ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना है। शो डेट द पॉइंट A, B and C are the vertices on the isosceles triangle। isosceles triangle नेक्स्ट हमारे पास राइट ट्रायंगल के हैं कि हमारे पास जो पॉइंट हैं वो राइट ट्रायंगल पर वर्टिस के लाई करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया ट्रायंगल विद द वर्टिसेस इज राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ट्रांसफॉर्म, इसकी इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। राइट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, इस डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमने लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द स्लोप एंड इनक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स।
तो स्लोप और इनक्लिनेशन जो पॉइंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, फाइंड द सेंटर एंड वर्टिसेस ऑफ द लीव्स। सेंटर और वर्टिसेस जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द सेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी डी एंड गिवन द 4 पॉइंट्स, हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स गिवन है। इसके हमने क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ वेक्टर, इन वेक्टर्स का जो सम है वो हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर of the line through 4 7 and the parallel of the line of this one। तो इन इक्वेशन की आपने जो लाइंस हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह ये आपके बाकी क्वेश्चन आ गए। सो स्टूडेंट्स, ये आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए पास्ट पेपर्स में भी और बाकी तमाम चीज़ों से भी। अगर आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से तैयार कर लें, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, मतलब जितना भी पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, वो अच्छे से कवर हो जाएगा और तमाम कंप्लीट हो जाएंगे आपके कम वक्त में। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को होता है कि मैथ के इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, हम तैयारी कैसे करें और किस तरह से इतने कम वक्त में तैयारी नहीं होगी। तो तैयारी करने का बेस्ट वे यही है कि आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनकी तैयारी करें। जैसे मैथ के आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करें जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपको अभी ये तमाम जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यही क्वेश्चंस अच्छे से कर लें तो आपके फुल जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।